राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको लगती है यूजफुल है तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। आज मैं तुलसी के लकड़ी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके बारे में, इसके विशेषता के बारे में, इसके महत्व के बारे में। वैसे तो तुलसी की कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी महत्व है, सभी को पता है। और कार्तिक मास में तो इसकी कितनी महत्व है, लेकिन सूखी लकड़ी की कितनी बड़ी विशेषता है, ये भगवान विष्णु को ये कितना प्रिय है, आज मैं उसी बताने जा रही हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं कुछ पढ़ी हूँ, कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आप लोगों के पास शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सभी के पास अगर घर में लकड़ी सूखती थी, तुलसी जी सूख जाती थी तो इधर उधर फेंक देते थे या प्रवाहित कर देते थे, लेकिन ये गलती मत करें। ये इतनी इसकी विशेषता है, इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। या अगर आप इसको पीस करके पाउडर बना करके आप चंदन बना करके भगवान को लगाएं, खुद भी लगाएं, और इसको पानी में डालकर अगर लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, तो उसमें डालकर आप भगवान को नहला सकते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान को इतना प्रिय, और किसी भी माध्यम से भगवान को दे सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इसी में कार्तिक महीना में, वैसे तो सारी तिथियां बहुत ही प्रभावशाली होती है, लेकिन कुछ तिथियां किसी काम के लिए है, अलग ही है। और वैसे उसी में कार्तिक महीना में शुक्ला दशमी को, जो आज ही है, आज मैं आपको वीडियो बना के दे भी रही हूँ, आज ही के दिन वो तिथि है, तो इसको प्रदोष काल में इसका प्रयोग करना है भगवान विष्णु के समक्ष। इस सूखी लकड़ी के भगवान विष्णु के सामने जलाने से जो शुभ फल की प्राप्ति होती है वो मैं बताने जा रही हूँ। जो असीम लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, और उस घर में लक्ष्मी जी की सदा सदा के लिए वास हो जाता है। अगर घोर दरिद्रता है, लक्ष्मी की कमी है, आर्थिक दिक्कत है, तंगी है, तो आप यह उपाय जरूर करें। कार्तिक महीने में शुक्ला दशमी को दिन सोमवार है, आज के दिन शाम के टाइम दीपदान किया जाता है। तो कई तरह से यह दीपदान किया जाता है। या तो आप जो दीपक जलाते हैं उसमें ये रुई की बत्ती लगा करके इस तरह से इसमें ऐसे लगा करके और घी में डुबो करके इसको पहले जला लेंगे माचिस से। फिर हम दीपक को, जो दीपक हम लगाएंगे तुलसी के पास, भगवान विष्णु के पास, पीपल, जो भी आप दीपदान कर रहे हैं, आप इससे जलाइए। तो कहते हैं एक दीपक का महत्व हजारों करोड़ों गुना हो जाए। आप एक दीपक जला रहे हैं तो उसका महत्व हजारों गुना मतलब हो जाएगा, करोड़ों गुना हो जाएगा। अगर वैसे आपको एक ही दीपक जलाने का फल मिलेगा, लेकिन इससे अगर आप जलाते हैं तो विशेष फल प्राप्त होगा। ये हमारे पुराणों और शास्त्रों में दिया हुआ है, ये ऐसे नहीं मैं बता रही हूँ। और कार्तिक महीना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कार्तिक महीने का बहुत ही विशेष फल है। और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए तो यह महीना बहुत ही खास है। और यह महीना और कार्तिक महीना और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अगर इस महीने में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। और ये महीना दीपदान और स्नान से ही जाना जाता है और विष्णु पूजा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ, आज की दशमी के दिन ये तो कार्य करिएगा ही। ये एक और उपाय है जो आप भगवान विष्णु के सामने सात लकड़ी लेकर के ऐसे और एक साथ इसको बांध करके कलावा से या किसी धागे से इसको बांध करके घी में डुबो करके ये भगवान विष्णु के समक्ष प्रदोष काल में सुबह शाम को इसको जलाना होगा। अगर आपके पास सूखी लकड़ी है तो आप जरूर करिए यह कार्य। भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप इस तरह से करके इसको पूरी तरह से जैसे घी में इसे डुबो दिया, डुबो करके इसमें रुई भी हम लगा देंगे। आप चाहे तो कपूर भी लगा सकते हैं। ऐसे रुई इसे लगा करके
और कपूर लगा करके आप भगवान विष्णु के समक्ष उनके सामने यह दीपदान जरूर करिए। कहते घोर से घोर दरिद्रता जो होगी ना उसका भी नाश होगा। भगवान विष्णु को तुलसी चाहे आप जैसे भी अर्पण करिए, सूखी हो, हरी हो, जैसी भी तुलसी का वृक्ष हो, उनके अगर समक्ष रखते हैं, उनके सामने रखते हैं, उनकी उसके नीचे आप रख करके विष्णु भगवान का स्नान कराते हैं, वो उस मतलब जिस तरह से भी आप तुलसी के समीप उनको ले जाइए विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान वैसे ही उतना ही वो खुश और प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, अपने चरणों में प्रीति लगाते हैं। तो यह कार्य आप जरूर करें। कार्तिक महीना 10वीं तिथि को यह कार्य जरूर करें। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को यह कार्य करने का विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में ही लिखा हुआ है। तो ये दोनों में कर सकते हैं, लेकिन अब 10वीं तिथि तो निकल गई कार्तिक की, कृष्णा की, अभी शुक्ला की है। आज आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पहुंच रही है तो आप जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी यह फल प्राप्त हो। कार्तिक मास पूरे महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने के साथ दीपक जलाएं। इसके साथ 10वीं तिथि के दिन तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी जलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के 5वां अंश के कार्तिक खंड और स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में 24 तरह के दीपकों का उल्लेख है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तुलसी की लकड़ी की दीपक को ही माना जाता है। देखिए 24 तरह के दीपक, आप 24 प्रकार के दीपक भगवान के सामने आप जला सकते हैं, जिसमें सबसे उत्तम सबसे खास ये तुलसी की लकड़ी का ही दिया हुआ है। ये स्कंद पुराण में है और कार्तिक खंड में है। विष्णु और स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी की लकड़ी सूख गई हो तो उसे फेंके नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कार्तिक मास की 10वीं तिथि को तुलसी की लकड़ी का एक टुकड़ा घी में डुबे दें और उसे दीपक में जलाकर भगवान विष्णु के सामने रख अपनी कामना कह दे। जो भी इच्छा हो, जो भी कामना, किसी भी कामना से लोग आपको मन में जो कामना हो, इच्छा हो, उसी कामना से आप भगवान विष्णु के सामने आप जला सकते हैं। आपकी कामना क्या है, आप उस कामना को जरूर बोलें और जलाते समय ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का दोबारा जन्म पृथ्वी पर नहीं होता है और वह हमेशा विष्णु जी के गोलोक के धाम में रहता है, गोलोक में रहता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। सुख, समृद्धि, धन संपदा के साथ खुशहाली की भी प्राप्ति होती है। तो इसके लकड़ी जलाने से देखिए कि कितने लाभ हैं, कितने इसके महत्व हैं, आपको पता चल गया। पहले हमारे मन में भी ये चीज थोड़ा सा शंका होता था कि कैसे जलाएं, लेकिन इसका श्लोक भी है और हमारे शास्त्रों में दिया भी है इसके महत्व के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में। आप एक एक लकड़ी ऐसे करके डुबो करके भी जला सकते हैं और ये 7 लकड़ी इकट्ठा करके आप भगवान विष्णु के सामने या शिवालय में प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन भी आप जला सकते हैं। और एक और है उपाय, जैसे इसे घी में डुबो लिया और बहुत सारी आपने बाती लगा लिया, उस बाती को भी आप जला सकते हैं। इस लकड़ी को पहले जलाइए, उसके बाद उस बाती को जलाइए। जैसे इस तरह की बाती है और आप इस बाती को आप इसको जला करके इससे जलाइए। इससे कई बाती आपको जलाना, तो इसको कहते हैं कि आपने एक बाती जला और इसका हजारों गुना फल प्राप्त होगा। और कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। जितना हो सके उतना आप दीपदान करें। पीपल वृक्ष के, बरगद, शिवालय, चौराहा, आकाशदीप, तुलसी, बेल वृक्ष, आंवला, आप हर जगह ये दीपक जला सकते हैं और इसी काष्ठ से, इसी लकड़ी से आप जलाइए, आपका विशेष फल प्राप्त होगा। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी और शंका आ रही कि हम तुलसी की लकड़ी नहीं जलाएंगे, कई बार मन में शंका होता है। जैसे तुलसी की पत्ता बहुत लोग गर्म पानी में या चाय में डालकर खौला कर पीते हैं, लेकिन कितने लोग नहीं पीते हैं, उनके मन में नहीं, मन का
नहीं करता है उसको खौलते हुए पानी में डालने की, खुद मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अगर इस तरह के आपके मन में हो रहा है कि नहीं मैं ये नहीं जलाऊंगी, तो आप अपने घर के पति के साथ, आपका बेटा है आपके बेटे के साथ जलवाइए, अपने पति के साथ चले, घर के पुरुष जो है आप उनके साथ जलाइए, उनके हाथ पकड़ ले, उनके साथ रहिए। आपके मन का भी शंका भी दूर हो जाएगा, आपका ये जो नियम है ये कार्य ये भी पूरा हो जाएगा, और जो मनोकामना है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको जरूर करिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में दिया है और जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों में जो लिखा हुआ वो करते हैं, उसका कोई दोष नहीं रहता है। और भगवान के लिए जो कुछ कार्य करते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। भगवान के नाम लेकर हम जो कार्य करते हैं उसमें कोई दोष नहीं होता है। भगवान खुद कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलो, शास्त्र के में जो बताया गया है उस कार्य को करो और हमारे निमित्त करो, तो उस कार्य में कोई दोष पाप नहीं होता है। तो अगर मन में किसी भी तरह का कोई शंका है तो उसे दूर करके आप खुद भी इस महीने का लाभ उठाइए, इस महीने का, इस तिथि का लाभ उठाइए। और इसी तिथि को जलाने का ये विशेष महत्व है, विशेष फल प्राप्त होगा अगर इस दिन आप जलाते हैं तो। और कार्तिक महीना चल रहा है, आज 10वीं तिथि है, दिन सोमवार है। आप शिवालय में भी जला सकते हैं, घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं, आंवले के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, आप कहीं भी इस काष्ठ से आप जला सकते हैं। आपकी दीपक जलाने का महत्व दुगना चौगुना करोड़ों गुना हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान दें, ये गलती ना करें, जैसे आपके पास अगर लकड़ी नहीं है, सूखी लकड़ी, तुलसी की लकड़ी नहीं, सभी के पास नहीं होता है, क्योंकि जब तुलसी जी सूखती हैं तो लोग प्रवाहित कर देते हैं पानी में, रखते नहीं है पास में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि जो आपने वृक्ष, तुलसी का पौधा अपने घर में लगा रखा है और उसकी लकड़ी तोड़ करके आप इस जलाएं, तो यह कार्य बिल्कुल ना करें। अगर किसी से मांग लें, अगर किसी के पास हो तो ले लें, अगर नहीं है तो मत जलाएं। लेकिन हरी तुलसी, जो तुलसी का वृक्ष है, वो भी कार्तिक महीना चल रहा है तो आप उसको तोड़कर, उसमें से तोड़ करके बिल्कुल न जलाएं। और कुछ उसमें सूखी टहनियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें लगी हुई रहती तो हरी होती है, तो हरी तुलसी आप बिल्कुल ना तोड़ें और उसको मत जलाएं, नहीं तो दोष लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान दें, आपके पास सूखी लकड़ी पहले से पड़ी है तभी जलाएं या दूसरे से ले लें और इस तिथि 10वीं तिथि का लाभ उठाएं। राधे राधे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी लगती है कि यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।